कि अगर आपके अंदर से ऐसी तमोगुणी प्रतिक्रिया होगी तो आपका भजन भाव नष्ट हो जाएगा। उसका क्या नष्ट होगा वो तो बाद की बात है, आपकी हानि हो जाएगी। क्रोध करने से न सामने वाले का लाभ होता है न आपका लाभ होता है। क्रोध एक महान पुण्यनाशक शत्रु है। परमार्थ संसारी आदमी तो नहीं समझता, पर परमार्थ का साधक इस बात को समझता है। जैसे कोई हमें कटु भाषण या हमारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, वो हमको बराबर दबाए जा रहा है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप देख रहे हो, यद्यपि आप ही इसके हृदय में बैठे हो, और मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सह सकूं, या तो इसको बदल दो या मेरे को सामर्थ्य दे दो कि मैं सह जाऊं। प्रतिक्रिया करने से कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक आदमी का खेत की मेड़ होती है ना, मेड़ को खुरपी से काटता जाता था। अब हर बार हर जुताई में काटता ही जाता था, इधर वाला सह रहा था। अब एक सीमा होती है, वो जब सीमा भी उल्लंघन कर दिया, उसने उसको मारने में वो मर गया, बहुत ज्यादा मार दिया, वो तो मर गया और ये जेल गए, पूरे आजीवन की सजा हुई, दोनों खेत पड़े। तो बेवकूफी हो गई ना, वो कितना काटता। अगर वो आपकी मेड़ को काट के अंदर घुसता तो समाज है, आप समाज व्यवस्था का प्रयोग कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। मारने से क्या हुआ, आप जेल गए और वो मर गया, दोनों का अमंगल हो गया। तो क्रोध ने कर दिया ना अमंगल। क्रोध से आज तक किसी का भी हित नहीं हुआ, न क्रोध करने वाले का, न जिससे हम क्रोध करते हैं उसका। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध कहां से आता है हमें देखना है। क्रोध काम से आता है। कामा संजायते क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो द्वेष बन जाता है, अगर हम सह जाते हैं तो हम पर प्रभु कृपालु होते हैं। जब प्रभु कृपा करेंगे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी। सिद्धांतता हमें सहना चाहिए, हमारा जो मार्ग है वो। और फिर जब आगे बात आती है तब आप अपने कंट्रोल में रहेंगे। फिर जो होना हो जाएगा, उसमें प्रश्न की जरूरत नहीं है। भगवान आपके द्वारा फिर जो कराना चाहते हैं हो जाएगा। अपने को सहना है और भगवान फिर क्या कराते हैं वो आपकी बस की बात नहीं होगी, हो जाएगा जो होना होगा। समझ रहे? और जब आगे सीमा में बढ़ जाएगा तो आपके अंदर ही प्रभु बैठ करके ऐसे बलपूर्वक कार्य करा लेंगे जो आपसे होने वाला ही नहीं था, वो स्वयं करवा लेंगे उसमें फिर, और वो आगे सब बराबर कर देंगे, निपटा देंगे, ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए चाहिए तो ये कि हम सहन करते रहें और फिर आगे प्रभु जैसा करवाना चाहेंगे वैसा हो जाएगा, उसमें आप कहीं नहीं है, फिर हो जाएगा जैसा। अब जिसका भी आश्रय लिया वो सब मरण धर्मा है, जिसकी तरफ भी देखते हो सब काल के गाल में जाने वाला है। उदास तो हो जाएगा मन, निराश तो हो ही जाएगा। अभी आप आनंद में हो जाएंगे यदि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लें, प्रियाजू के चरण। तो एक अविनाशी बल मिला ना, यार कुछ भी हो मेरे प्रभु तो है ही ना, कहीं भी हम जाए हमारे भगवान तो है ना। पर यह बात तभी आएगी जब आप भजन करोगे, भगवान के शरणागत होगे, भगवान के आश्रित होगे, तो आपको अनुभव होने लगे। फिर नहीं भय रहता, फिर उदास नहीं रहता, फिर चिंता नहीं रहती कि कैसे चलेगा हमारा जीवन। नहीं, अनंत ब्रह्मांड है ना, सबका भरण पोषण हो रहा, सबका। जिन पशुओं को कुंतलों मांस चाहिए पेट भरने के लिए, उनको वो मिल रहा है। चींटी को एक छोटा दाना, उसके लिए वो। सबकी व्यवस्था भगवान कैसे कर रहे हैं, पशु पक्षी अनंत जीवों का भरण पोषण कर रहे हैं। फिर ऐसे बलशाली प्रभु का जब आश्रय हो जाएगा तो हमें भय नहीं रहेगा, और हमारी हर आशा पूर्ण करने में वो समर्थ हैं। तो अगर कोई आशा नहीं पूर्ण हो रही तो उसको